धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, प्रियजनों, आप सभी को सप्रेम जय श्री अम्बे, जय श्री राधे श्याम। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रेरक प्रसंग लेकर के आया हूँ। आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ज़्यादातर लोग भगवान की व्यवस्था पर अपनी उंगली उठाया करते हैं। वह भगवान की दया से जब अच्छे वक्त आते हैं, अच्छे हिसाब से अपना जीवन चलता है तो प्रभु को कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। लेकिन जब कभी भी कोई छोटी या बड़ी मुसीबत आ जाए तो भगवान को कोसने लगते हैं, अपने हालात पर भयभीत हो उठते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम किस प्रकार परिस्थिति को मूल्यांकन करते हुए धैर्य धारण करें, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। आज कोरोना का यह भयावह परिस्थिति है। ऐसे हालात में भी जब लोग त्रसित हैं और प्रभु की व्यवस्था पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और देशकाल परिस्थिति की इस प्रकार की विषमता को लेकर के जब लोगों के मन में भय है तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं यह दृष्टांत कुछ हद तक आप लोगों को धैर्य धारण करने की शक्ति देगा। तो आइए श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक महान संत थे। वह एक जहाज पर किसी दूर देश के लिए निकल रहे थे अपनी धर्मपत्नी के साथ। वह उस जहाज पर सवार थे और इस प्रकार से उनकी वह बड़ी सी नौका चल पड़ी। बहुत आगे समंदर में जाकर के एकाएक बहुत बड़ा बवंडर मचने लगा। प्रकृति में एक बहुत बड़ा हलचल होने लगा। बहुत प्रचंड वायु चलने लगी, आंधी तूफान चलने लगा। तो ऐसे में वहाँ उनके कुछ शिष्य भी थे, सब भयभीत हो उठे। और जो उनकी पत्नी थी, गुरु माँ थी, वह भी भयभीत होने लगी। लोगों को लगने लगा कि अब कहीं जाकर के जहाज पानी में डूब जाएगा, कहीं कुछ अनहोनी तो घटित नहीं होगा। इस आशंका से सारे शिष्य गुरुदेव गुरुदेव कह करके पुकारने लगे थे और गुरु माँ भी भयभीत होकर के अब अपने पति देव की ओर निहारने लगी और भय से वह कहने लगी कि स्वामी नाथ, हमारी रक्षा करो, कुछ करो। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किस प्रकार से प्राणों की रक्षा हो। अहो, इतनी बड़ी बवंडर, इतना बड़ा आंधी तूफान, अब किस प्रकार से रक्षा होगा। वह घबराहट के मारे अब रोने लगी और बार बार अपने पति को पूछने लगी कि अब क्या किया जाए। लेकिन संत तो अपनी ही खुमारी में मगन थे। वह मंद मुस्कुराकर ऐसे शांत थे मानो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसे हालात में गुरु माँ उनसे पूछने लगी। उन संत की पत्नी ने उनसे कहा कि अरे, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप क्यों इस प्रकार से बैठ रहे हैं, शांत हैं और कुछ बोलते भी नहीं हो, आपको भय नहीं लगता। तब संत ने अपने बगल में पड़े हुए एक तलवार को उठा करके हंसते हुए अपनी पत्नी के गर्दन पर रखा और कहा कि लो, अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देने वाला हूँ, बताओ तुम्हें डर नहीं है। तब वह कहती हैं कि किस प्रकार की बेहुदा बातें करते हैं, किस प्रकार का सवाल है, मेरा प्रश्न का उत्तर दिए बिना पता नहीं आप क्यों ऐसा विनोद कर रहे हैं। भला आप मेरे पति हो, मेरे स्वामी हो, आप मुझे बेइंतहा प्रेम करते हैं, मेरा हमेशा से ख्याल रखते हुए आ रहे हैं, आप मुझ पर कृपालु हैं, आपका स्वभाव मैं जानती हूँ, आप किसी के प्रति क्रूर या हिंसक नहीं हो सकते। तो ऐसी अवस्था में आपके इस विनोद को देख करके भला मुझे क्यों भय होगा, मैं क्यों डरूंगी। तब संत ने मुस्कुरा कर कहा कि देवी, लो, जो प्रश्न तुम मुझसे पूछ रही थी उसका उत्तर तो तुम खुद ब खुद दे रही हो। अब जान लो कि मैं क्यों शांत था, क्यों मौन था। क्योंकि जिस प्रकार से तुम मुझसे भयभीत नहीं होती, मेरे विनोद को लेकर के भयभीत नहीं होती और तुम्हें दृढ़ विश्वास है
कि यह हमारे नाथ हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, यह हमसे बेहद प्रेम करते हैं, यह हमें किसी प्रकार से भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो उसी प्रकार से जब एक मनुष्य से तुमको भय नहीं है तो स्वयं परमात्मा से हमको किस प्रकार से भय होगा। मैं भी उसी प्रकार से निश्चिंत रह करके प्रभु की इस विनोद को देख रहा हूँ। अगर तुम मेरे इस विनोद से ना डरी तो मैं भगवान के इस विनोद को लेकर के क्यों डरूं। वह भी तो मुझको वैसा ही वे इम्तिहां प्रेम करने वाले, मेरा ख्याल रखने वाले मेरे अपने प्राणनाथ हैं, स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं। तो इस प्रकार का संबंध रहते हुए अपने प्रभु के स्वभाव को जानते हुए भला उनके रहते हुए मैं बवंडर से क्यों डरूं, उनके विनोद से मुझे भय कैसा। तो संत के इस प्रकार के गुण गंभीर सुंदर वचन को सुन करके उनकी पत्नी श्रद्धा से उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो गईं। उनके आंखों में अश्रु झलक आए और उनके सभी शिष्य भी अपने गुरुदेव भगवान के उस वचन को सुन करके श्रद्धा से नतमस्तक हुए। सभी शिष्यों की आंखें भर आए और आखिरकार सबके देखते देखते वह बवंडर, वह आंधी तूफान कुछ देर बाद शांत भी हुआ और सहजता से उन संत की यात्रा, उन सभी की यात्रा किनारे तक पहुंच गई। तो भक्त सज्जनों, आप लोगों से ज्यादा क्या कहूँ। अतः परिस्थिति कैसा भी हो, हम लोगों को हमेशा अपने भगवान पर, अपने मालिक, अपने स्वामी पर विश्वास होना चाहिए। वह जो कुछ भी करते हैं किसी विशेष कारण के अंतर्गत ही किया करते हैं। कभी कभार वह हमें उसी प्रकार समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए विनोद करते हैं, जिस प्रकार से उन संत ने अपनी पत्नी को तलवार गले में रखते हुए समझाया, सिखाया। और हम में भी उसी प्रकार उन संत के जैसा भाव होना चाहिए। प्रभु कभी कभार विनोद भी किया करते हैं, लेकिन अपने प्रभु का विनोदी स्वभाव कभी हिंसक नहीं है। ऐसा जानने पर भगवान के प्रिय भक्त, प्रभु के प्रेमी जन, सच्चा आस्तिक इंसान या भगवान का कोई भी चरण उपासक हो भयभीत नहीं होता। सारी सृष्टि और प्रकृति भगवान के अधीन है। वह कभी हमको भयभीत करते भी हैं तो कुछ समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, और जो उन पर भरोसा रख करके दृढ़ रहता है, स्थिर रहता है, वह कभी डूबता नहीं, ना ही अशांत होता है, ना ही दुर्गति को प्राप्त होता है। आज के इस प्रकार के दिव्य संदेश को, संदर्भ को आप लोगों को प्रस्तुत करता हुआ आप सभी के नित्य मंगल की कामना करता हुआ मैं आप सब से आज विदा लेता हूँ। और अगली कड़ी में फिर से ऐसे ही कोई प्रेरक और जीवन के ऊर्जा को बढ़ाने वाली प्रसंग लेकर के, भक्तिपूर्ण दृष्टांतों को लेकर के पुनः उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए। जय माँ, जय जय श्री राधे।